हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश एंड एक बार फिर सक्सेस के अड्डे पे मैं आपका स्वागत करता हूं सुपर 30 की अपनी सीरीज में, जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए चल रहे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन में आज हम अगली क्लास को ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना या आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। बात करें आज़ाद हिंद फौज के गठन की तो 1942 में, लेकिन मोस्टली आप लोगों से पूछा था इसको लीड किसने किया था, तो लीड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और बात कीजिए कहाँ पर, तो सिंगापुर में। तो स्टूडेंट चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वॉशिंगटन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। तो विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो जेनेवा के अंदर, और बात करें कि स्थापना की तो 1995। सेम क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। 1995 में WTO, इससे पहले 1948 से इसको जानते थे गेट के नाम से, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो पूछ रहा है बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बात करूं दूसरे चरण में 1980 की। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 15 अप्रैल 1980। भारत में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय या वाटर बॉडी निकोबार से अंडमान को अलग करता है? ऑप्शन ए अंडमान सागर, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी पाक जलदम्बु मध्य, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो बात करेंगे अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल, तो ऑप्शन डी सही होगा हमारे लिए। पाक जलदम्बु की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में, और मन्नार की खाड़ी भी सेम। तो चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कैंडी, जाफना और गाले सभी शहर स्थित है? कैंडी, जाफना और गाले सभी शहर स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। स्टूडेंट अगर आप लोग जाखेंगे जाफना के बारे में तो एक कॉमन सा पॉइंट हमें दिखाई देता है श्रीलंका। तो ये जो तीनों शहर है हमारे श्रीलंका में, ऑप्शन सी सही होगा हमारे लिए। बात करें कैंडी की और गाले की, ये तीनों शहर हमें मिलते हैं श्रीलंका में। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहल के रूप में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए स्वदेश यात्रा, ऑप्शन बी पर्यटन पर्व, ऑप्शन सी स्मारक मित्र, ऑप्शन डी है हमारा देश विदेश योजना। तो बात करें शुरुआत के लिए तो पर्यटन पर्व के रूप में मनाया गया है, ऑप्शन बी। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी अमोनिया। तो पानी में घुलनशील के लिए ऑप्शन डी अमोनिया को जाना जाता है, बाकी तीनों गैसेस पानी में अघुलनशील। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन से रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो बात करें अधिकतम विचलन दिखने की तो ये बैंगनी कलर, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है, विबग्योर। तो यहां हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? पूछा है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बात करें कोयला भंडार के लिए तो झारखंड, और इसी में एक ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार भी आप लोगों के साथ आता है। अगर आप थोड़ा उसको जज कर पाएँ तो शायद आप इसको लगा पाएंगे। तो ऑप्शन बी झारखंड सही है।
चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नागर शैली का 10 अवतार मंदिर, नागर शैली का 10 अवतार मंदिर किस स्थान पर है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी ललितपुर। बात करें नागर शैली के 10 अवतार मंदिर तो देवगढ़ यूपी में। स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 अवतार मंदिर के बारे में पूछा तो कहाँ है? देवगढ़ यूपी में। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन के लिए बात करें जाए तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी सही होगा हमारा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कुछ फैक्ट और इसमें जोड़ते हैं, लाइक डलहौजी के लिए पूछा जाए तो डलहौजी को भारत में रेलवे की शुरुआत, पोस्ट ऑफिस की शुरुआत आदि के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक भारत में स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया और इनका एक कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसको मैं लेकर रहूँगा। ये भी आप लोगों से पूछ जाता है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? कल्याणकारी राज्य के लिए कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ऑप्शन ए है 99, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 69। बात की जाए कल्याणकारी राज्य के लिए तो ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 69। तो 39 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताता है। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ साथ विकास पर जोर दिया गया था? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। बात की जाए पंचवर्षीय योजना जो सामाजिक न्याय तथा भागीदारी के साथ साथ विकास पर जोर देती है वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना। और बात करें भारत में पंचवर्षीय योजना से तो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखो जरा, जैसे पहला क्वेश्चन योजना आयोग 1950 में, इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा पीएम, तो पहले जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना पहली 1951 से 1956 तक कृषि पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल को लेकर एक सफल परियोजना मानी जाती है। बात करूं दूसरी पंचवर्षीय योजना तो 1956 से 1961 तक उद्योग पर आधारित है। पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित मानी जाती है, यह भी एक सफल परियोजना मानी गई। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तो स्टूडेंट ये 3 योजनाएं भी आपसे पूछी जाती है, लेकिन ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी हमारी एक असफल योजना मानी गई, क्योंकि इसी टाइम 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में भारत में पड़ा थोड़ा सूखा और अकाल। तो यहाँ के लिए जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी है। अगर योजना आयोग की बात करूँ, योजना आयोग का स्ट्रक्चर हमने रूस से या यूएसएसआर से कॉपी किया है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी गन्ना। तो नकदी फसल नहीं है, ऑप्शन सी गेहूं होगा। नकदी फसल वो होती हैं जिन्हें हम व्यापार या वाणिज्य के लिए उगाते हैं। तो कपास भी, जूट भी, गन्ना भी, तीनों ही हमारी नकदी फसलें हैं, लेकिन गेहूं को हम लोग खाने तथा व्यापार दोनों के लिए उगाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता की विशेषता है।
दोहरी नागरिकता की विशेषता है एकात्मक सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार। दोहरी नागरिकता की विशेषता की बात करें तो संघीय सरकार को रिप्रेजेंट करती है जहां सेंटर और स्टेट दोनों काम करें। लेकिन भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, और ये प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से लिया है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए बंदी प्रकटीकरण, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षण, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी परमादेश। बात करें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात तो ये 4-5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ऑप्शन ए बंदी प्रकटीकरण के द्वारा। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है? राज्य सूची के अंतर्गत है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी फौजदारी कानून, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय, रक्षा। तो अगर बात करें राज्य सूची के अंदर आने की तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन ए कृषि हमारे राज्य सूची का विषय है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी चंद्रहूडो। तो बात करें सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ऑप्शन के अनुसार हमारे लिए राखीगढ़ी हरियाणा में। ओवरऑल बात करते तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है, जोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा राखीगढ़ी में सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा की है हड़प्पा का या सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल की बात करें तो हड़प्पा में भारत का बंदरगाह, धोलावीरा हड़प्पा में जल निकास प्रणाली के लिए, और बात करें चंद्रहूडो की तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है हड़प्पा सभ्यता में। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला या पहला कारखाना स्थापित किया? किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में पहला अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। बात करें अंग्रेजों के पहला कारखाना स्थापित करने की तो ऑप्शन ए जहांगीर के अनुमति से अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में खोला। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो न्यू इंडिया की बात की जाए ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी देवगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी वेदगुप्त। बात करें नालंदा महाविहार बिहार की तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, गुप्त वंश का शासक कुमार। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। तो स्टूडेंट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? 2 समान भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात की जाए भारत को विभाजित करने की तो ऑप्शन ए कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब बात करते हैं लास्ट टाइम कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? तो भारत के 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य भारत के जो कर्क रेखा पर। तो स्टूडेंट ये 8 राज्य भी आपसे पूछे जाते हैं, दोबारा देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण है मौसम तंत्र को प्रभावित करता है? मौसम तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए जेट धाराएं, ऑप्शन बी एल नीनो, ऑप्शन सी
ICTZ की स्थिति में स्थानांतरण ऑप्शन डी विकल्प सभी सही हैं। बात की जाए मौसम को प्रभावित करने की, तो मौसम को प्रभावित करने के लिए हम लोग देखते हैं विकल्प डी सभी सही हैं। जेट धाराएं भी हैं, ठंडी गर्म दोनों, एल नीनो की धारा भी, और ITZ में स्थानांतरण, ये तीनों ही मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 में निम्न में कौन सा भारत का राज्य सबसे कम आबादी वाला है? सबसे कम आबादी वाला ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला, तो ऑप्शन ए सिक्किम सही होगा हमारा, कम आबादी वाला सिक्किम। बात करें छोटा राज्य की तो गोवा। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन बी अवरत, ऑप्शन सी इंफ्रावायलेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात तो स्टूडेंट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन बी अवरत, ऑप्शन सी इंफ्रावायलेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सौर कुकर के गर्म होने की, तो अवरक्त किरणों के कारण, ऑप्शन बी होगा। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण डैश हैं? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात करें परमाणु में नाभिक मौजूद मौलिक कण की, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी सही होगा हमारे लिए। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के प्रवाल भित्तीय कोरल रीफ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एटॉल, ऑप्शन बी किनारे की तरफ क्रिंजिंग, ऑप्शन सी बैरियर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बात करें कोरल रीफ की, ऑप्शन डी विकल्प सभी सही हैं। एटॉल भी पाए जाते हैं, किनारे की तरफ भी और बैरियर भी। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला होगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मौजूली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पहला कार्बन रहित जिला होगा भारत का माजुली, और ये है हमारा असम में। तो माजुली असम का पहला जिला होगा जो पूरी तरह कार्बन रहित होगा। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा अपने 30 क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सक्सेस कैडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।